This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja ka Talab. सोमवार को युवा खेल व वन मंत्री राकेश पठानिया के 2 कार्यक्रम हुए, जिसमें पहले गांव गोलवा व दूसरा गांव पट्टा जाटिया में हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं कि राकेश पठानिया बेबाक बोलने के रूप में जाने जाते हैं और एक विवादित बयान दे गए। उन्होंने मंच पर कहा कि सांसद राम स्वरूप शर्मा क्या कांग्रेसी के बाप लगते हैं। कांग्रेस ने इस बार विधानसभा सत्र के पहले दिन ही वॉकआउट किया। कहा कि उनके पास कोई मुद्दा न होने के कारण उन्होंने सांसद राम स्वरूप शर्मा की मृत्यु पर सीबीआई की जांच बैठने को कहा कि क्या राम स्वरूप शर्मा उनके बाप लगते हैं। वहीं कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार के कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों का टीकाकरण संभव हुआ। कहा कि अगर पप्पू की सरकार होती तो आज हम लोग यहाँ न होते। जब भी चुनाव आते हैं तभी राकेश पठानिया नूरपुर को जिला बनाया जाने का राग अलापने लगते हैं। इसी की तर्ज पर गोलवा में भी राकेश पठानिया ने नूरपुर को जिला बनाने का राग अलापा। जब मीडिया ने उनसे जिले के बारे में प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि वे पिछले 15 सालों से जिले की लड़ाई लड़ रहे हैं तथा कहा कि राजा का तालाब व रे को स्व तहसील बना दिया गया है। अब नूरपुर को जिला बनाने की बारी है। पट्टा में कार्यक्रम के दौरान राकेश पठानिया ने कहा कि जिस तरह सत महाजन कहा करते थे कि पहला ट्रांसफार्मर में नूरपुर में, दूसरा ट्रांसफार्मर राजा वीरभद्र सिंह शिमला में व तीसरा दिल्ली में कांग्रेस की यूपीए सरकार। इसी तरह कहा कि मैं राकेश पठानिया यहाँ व शिमला में जयराम तथा दिल्ली में मोदी ट्रांसफार्मर है। बस आप मीटर लगाइए, वोल्टेज पूरी मिलेगी। बातें थी, हालत बड़ी हो रही, बिल्कुल नेतृत्वहीन, बिल्कुल दिशाहीन, विषयहीन। ना दिशा है इनके पास, ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास कोई विषय। आज थोड़े दिन पहले विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, पहले दिन कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। और वॉकआउट पता किस इशू पे की? आप भी सोच रहे होंगे कि विपक्ष अगर विधानसभा से बाहर जाएगा तो कोई मुद्दा होगा ना, तगड़ा मुद्दा होगा। मुद्दा क्या था कि राम स्वरूप की डेथ कैसी हुई। मैं तो थोड़ा बाबा लगता है हती है किसी बात की, इस मुद्दे को उठा के कि राम स्वरूप की मौत कैसी हुई इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराया जाए। ये है हमारा विपक्ष। इस तरीके से हमारा विपक्ष लोगों की बात विधानसभा में रखता है। इतना बुरा हाल हो गया इनका कि पूरा दिन वो इसे गलते लड़ाते रहे, सारा दिन वॉकआउट करते। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपने संजीव पप्पू जी ने जो जो काम मुझे यहाँ पे बताए हैं, इन कामों पे विस्तार से काम करेंगे और प्रत्येक काम किया जाएगा और होगा, इसकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने इनको रात को भी कहा था कि मुझे सूची भेज दें, मैं ताकि उसको डिस्कस कर लूँ, ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री से डिस्कस कर लूँ। पर मैंने रात को बात की थी, एक घोषणा आपको मैंने की है। इसके अलावा जो ग्राउंड, जो जिम, जो स्कूल के कमरे, जो आपने मांगा है, प्रत्येक हर एक चीज़ पर काम होगा। हर एक चीज़ का कार्य जो हम उसको शुरू करेंगे ताकि आपका रुका हुआ काम ना रह सके। जिस बस की आपने मांग की है, जो बस आपको चाहिए यहाँ से निकल के जाए, वो 1 हफ्ते के अंदर मैं बस शुरू करवा दूंगा। मैं आपको आपका विश्वास दिलाता। और इसके अलावा भी कोई भी काम है, बहुत से लोग मेरे पास लगातार आते भी। मेरे घर के दरवाजे, दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले। एक कैबिनेट मिनिस्टर जब तक यहाँ से हमारा विधायक ना बन जाए, मुझे अपना विधायक समझिएगा, मुझे अपना प्रतिनिधि समझिएगा। और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे अपना विधायक यहाँ से भाजपा का हम बनाएं और अच्छे मार्जिन से बनाकर भेजें, ताकि शिमला में जो हमारे पास 14-15 महीने बचे हैं उसके अंदर हम डट के जो लड़ाई कर सकें, डट के विकास कर सकें, डट के आगे बढ़ सकें। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का, गोलवा का और ख़ास करके ये जो मेरी 14 पंचायतें जिनका मैं विधायक रहा हूँ 2 बारी, इन पंचायतों में कोई किसी किस्म की कसर नहीं आएगी। इसके लिए राकेश पठानिया वचनबद्ध है। मैं जिम्मेवारी के साथ आपको इस बात को बोल रहा हूँ।
क्योंकि ऊपर जब लीडरशिप उनको पूछती है, जब मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री पूछते हैं, कहते हैं जी आप तो वहां पे विधायक रहे हैं 2 बार, उनकी जिम्मेवारी आप लेंगे, तो मैं आपकी जिम्मेवारी ले सकता हूं ना जी। मैं चाहता हूं कि कोविड कब आया, इससे पहले क्या किसी को इसके बारे में कोई कल्पना थी? किसी को पता था ये क्या बीमारी है? किसी को पता था कि इसका कैसे इलाज होता? ना साढ़े डॉक्टरों को पता, ना साढ़े अस्पतालों को पता, ना साढ़े सरकार को पता। पर जैसे कांग्रेस के मित्र बयान देते हैं, मुझे तो लगता है परदादा दादा भी कोविड का इलाज करता है। पुराने डॉक्टर होते नहीं, ये नहीं होया, वो नहीं होया। केवल आलोचना के लिए बात नहीं कर रही। आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 1.5 साल से हम कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं आ पा रहे, उसके बावजूद भी काम बंद नहीं हो रहे। पिछले दिनों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे, और कुछ नहीं होगा तो मेरे ख्याल से कम 55-60 करोड़ की घोषणा करके जो मांगा, राजन तला सब तहसील मांगी, सब तहसील मिल गई, मिल नहीं गई, चालू भी हो गई, बन भी गई, तारीख कोई नहीं बची। अब रे 20 सब तहसील बना दी। और मैं एक वादा और करता हूँ आपसे, बड़े जल्दी नूरपुर को जिला भी बनाऊंगा ताकि आपको धर्मशाला न जाना पड़े। एडिशनल एसपी का दफ्तर हमने नूरपुर में खोल दिया, उसकी घोषणा हो गई है। इस महीने दफ्तर शुरू हो जाएगा, एडिशनल एसपी यहां बैठ जाएगा। और गोलवा के साथ एक विशेष प्यार रहा, और जितनी पंचायतों के नाम पप्पू जी ने बताए, जो जहां काम कराना मुझे वहां ले चले। यहां पे बैठ के हम खेल की बात क्यों करें? महसूस करेंगे कि आप कि आज के बाद आपके विकास में एक तेजी आई है, एक बढ़ावा आया है। और उसके लिए अंत में एक बार मेरा फिर से आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना, आओ मिलकर आगे बढ़े, इस देश को आगे लेकर जाएं, इस प्रदेश को आगे लेकर जाएं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिताए, आपकी सरकार, हमारी सरकार, हमारी सरकार, आपकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी। मैं नूरपुर से इलेक्शन लड़ता, 96 में बाई इलेक्शन लड़ा, तो मेरे गांव में एक बार माहिल साहब गए, भाषण लगे देना, बोले हैं वहां कैसी छोकरे जो वोटा पड़ रहा, बोले थोड़े घरे लाइट लगी हो ना, पंखा चलता, करंट आता, बिजली आती, खुदा ध्यान नहीं, बिजली ट्रांसफार्मर नहीं। बोले नूरपुर मैं बैठे ना मेंबर पार्लियामेंट से, नूरपुर मेरा ट्रांसफार्मर, शिमले वीरभद्र की सरकार बैठी, शिमला भी वीरभद्र का ट्रांसफार्मर, दिल्ली में भी सरकार कांग्रेस की बैठी, दिल्ली में भी हमारा ट्रांसफार्मर, दिल्ली में करंट चलता, शिमले पूछता, शिमले नूरपुर आता, तेरे घरे पक्खा चलता। समझे मेरी गल नहीं? समझे? आज थोड़ा ट्रांसफार्मर बहुत ही दिल्ली में लगे, जयराम ठाकुर का शिमला में लगा, नूरपुर में राकेश पठानिया का मंत्री का लगा। जिस दिन फतेहपुर में भी आपका मीटर लग जाएगा भाजपा का, उस दिन आपके काम में भी तेजी आ जाएगी, जोर शोर से आपके काम आगे बढ़ेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस बात की गलती मत करिएगा, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने काम आपने बताए, इन सब कामों को पूरा करके, बाकी जो 7 की पंचायतों की आप बात करें, मैं उन पंचायतों में खुद जाऊँगा, वहाँ पे बैठ के उनकी समस्या को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। जैसे आपके काम होंगे वैसे उनके काम भी होंगे। हम चाहेंगे कि सामूहिक विकास, सारे क्षेत्र का विकास, सारे क्षेत्र में आगे बढ़े। जो आपने बताया, इन कामों को मैंने नोट कर लिया है, और बाकी जो आपकी पंचायतों में है वहाँ पे भी मैं बहुत जल्द आऊँगा, आपके दर्शन करूँगा, आपका आशीर्वाद लूँगा, और भाजपा के लिए आपसे समर्थन मांगूंगा। आपने जोरदार स्वागत किया इतनी गर्मी में, आपने लंबा इंतजार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की नहीं, आवाज नहीं है, रोटी खाए सारे नहीं? भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नूरपुर को जिला बनाने की मांग कब तक लोग इंतजार करें? मैं तो 15 साल से लड़ रहा हूँ भैया। जयराम ठाकुर जी को निवेदन किया, मुझे उम्मीद है कि इस मुख्यमंत्री से हमने जो मांगा हमें दिया उन्होंने, तो जिला भी देंगे, ऐसा विश्वास है। सर, एक रामस्वरूप पे आपने अभी कुछ टिप्पणी की थी, उस पर आपने मैंने टिप्पणी नहीं की थी, मैं बता रहा था कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा कि जब विधानसभा में आके उनकी मृत्यु के बारे में वो सीबीआई से जांच कर रहे हैं। हमारा बड़ा भाई मर गया, एक वरिष्ठ लीडर मर गया, जिन संकट से मरा उसके बारे में सरकार पता कर रही है। पर ये मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि इनके पास मुद्दों की कितनी कमी है। 3.5 साल की सरकार के पास विधानसभा में आप आके इस मुद्दे को लेकर आप मुद्दा छेड़ा, आप खुद बताएंगे आपके गले में बात उतरेगी।
विपक्ष पहले दिन में विधानसभा के सत्र में आके ये मांग कर रही है सीबीआई से कि रामस्वरूप की मौत कैसी हुई, तो इससे लगता पता कि ना नेता है इनके पास कोई, ना इनके पास दिशा है, ना कोई मुद्दा है। सर फतेहपुर से भाजपा के नेता कौन हो सकता है उम्मीदवार? आपको बड़ी जल्दी लग जाएगा पता। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।